बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में नया फड्डा पड़ चुका है और मामलात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। एक जानिब तो अंदर खाते लंदन और इस्लामाबाद में जो दूरियां हैं, जो मसाइल हैं, वो खुलकर सामने आते जा रहे हैं और नवाज शरीफ की वापसी भी रुक चुकी है। इस हवाले से शहबाज और नवाज में क्या चल रहा है और मुस्लिम लीग नवाज के अंदर क्या भूचाल आया हुआ है और मरियम नवाज किस तरह से नून लीग को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाए जा रही हैं, इस हवाले से जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखनी है। जबकि अवाम ने लोटों से हिसाब लेना शुरू कर दिया है। हल्के में पहुंचने पर क्या कुछ हो रहा है और उनके क्या मामलात किए जा रहे हैं। ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन इस कदर बढ़ गई है कि अब भी अगर कुछ इकदामात ना किए गए तो फिर बाद में समझ नहीं लगेगी कि क्या करना है। जबकि आसिफ अली जरदारी ने एक खतरनाक खेल का आगाज कर दिया है और मुक्तदर हल्के, पाकिस्तान के जो ताकतवर हल्के हैं, उन पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। ये सारी की सारी कुछ डिटेल्स बड़ी एक्सक्लूसिव हैं जो आपके सामने रखनी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हमारी इंपोर्टेड हुकूमत, जिसके पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं है और कौमी खजाना मुकम्मल तौर पर खाली है और अवाम के ऊपर मुश्किल फैसलों का बोझ, ये मुश्किल फैसले तो नहीं, महंगाई का जिन है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब मीडिया को आप करोड़ों या अरबों रुपए के इश्तिहारात दें तो फिर वो महंगाई को मुश्किल फैसले ही बुलाएंगे। तो एक जानिब तो करोड़ों के इश्तिहारात देकर ये बताया जा रहा है कि कौमी खजाना खाली है, जबकि दूसरी जानिब वजीर आजम हाउस की तज़ीनो आराइश की जा रही है, उनकी शाख खर्चियां जारी हैं। वहीं अब जो वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, जो कोकोमो बनाते हैं, उनका बिस्किट का बिजनेस है, उनकी कंपनी है, तो उन्होंने जो फूड फैक्ट्री प्रोडक्ट्स हैं उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए उस पर ड्यूटी 11 से 3% कर दी है। वो मुश्किल फैसला नहीं था। मुश्किल फैसला तो ये था कि पेट्रोल बढ़ाना है, कीमतें बढ़ानी है, अवाम को खुदकुशियों पर मजबूर करना है, लोग अपने रिक्शे जला रहे हैं। जबकि इस वक्त वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के घर की ताजीनो आराइश पर सरकारी खजाने से लाखों रुपए खर्च कर दिए गए हैं। तो एक ये भी मुबारकबाद सारे लोग वसूल कर लें और तकरीबन 48 लाख रुपए सरकारी खजाने से मिफ्ता इस्माइल ने अपने घर की तज़ीनो आराइश के लिए खर्च कर दिए हैं। अब इसके बाद भी अगर ये अवाम के सामने आकर मुश्किल फैसलों का राग अलापने या मुश्किल फैसलों का मंजन बेचने की कोशिश करें और अवाम की जिंदगी अजाब बनाएं, तो हम क्या कर सकते हैं। ये कौम तो बस इतना कर सकती है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए तो 12 बजे से पहले पेट्रोल पंप पर लाइन लगा दें और एक आखिरी टैंकी पुराने रेट पर हम फुल करवाएं, और इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। ये वही मिसाल है जो बार बार मैं पहले भी देता आया हूं कि एक बादशाह एक पुल पार करने के लिए शर्त लगाता है कि हर आदमी को 50 जूते पड़ेंगे, तभी वो पुल पार कर पाएगा। लोग अचानक से एहतजाज करते हैं इस बात पर कि बादशाह सलामत, आपका इकबाल बुलंद हो, लेकिन यहाँ पर जो लोग जूते मारने वाले हैं वो कम हैं और हमें देर हो जाती है। तो आप जूते मारने वालों की तादाद बढ़ा दें तो आपका बड़ा एहसान होगा। तो यही मामला इस वक्त हमारे साथ हो रहा है। जबकि पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर जो लोटे हैं, उनका जो हशर नशर हो रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। एक सबसे बड़ा खैबर पख्तूनख्वा का लोटा नूर आलम खान, उसके साथ गांव में जो कुछ हुआ, फिर उसने जो मैरिट होटल में एक बुजुर्ग के ऊपर तशद्दुद किया इस बात पर कि उसने लोटा कहा था, वो भी आपके सामने आ चुका है। जबकि राजा रियाज ने एक बड़ी दिलचस्प बात की, जब उनके बेटे की शादी हुई तो क्योंकि खान साहब ने कहा था कि इन लोटों से कोई रिश्ता नहीं करेगा, तो उन्होंने ट्वीट किया। और जाहिर सी बात है ये तालीम का फुकदान है, इन्हें समझ नहीं लगती। इन्होंने कहा कि देखो मेरे बेटे की शादी हो गई है, ठीक है, यानी उन्होंने खुद मान लिया कि मैं लोटा हूं, तो उन्हें इस बात की परेशानी नहीं है, लेकिन बेटे की शादी की बड़ी खुशी हुई। दूसरी बात यह है कि इन्होंने उसकी शादी के बाद वलीमा जो है आबाई इलाके की बजाय लाहौर में रखना मुनासिब समझा और
बहाना ये बनाया कि सारे वीआईपीज यहाँ आसानी से आ सकते हैं। इसकी वजह ये नहीं है कि वीआईपीज नहीं आ सकते थे, इसकी वजह यह है कि आबाई इलाकों के लोग जो हैं वो इनको लित्तर मारने के लिए तैयार बैठे थे। ये अपने घर से 2-4 कदम की दूरी पर मस्जिद नहीं जा सकते, अपने घरों के ड्राइंग रूम्स के अंदर ये नमाज पढ़ते हैं और ये इस वक्त मुआशरे के अंदर इबरत का निशान बन चुके हैं। तो नाजरीन कराम, अवाम का शऊर बढ़ चुका है और जो लोटा होता है वो तो ना घर का होता है और ना घाट का। नदीम अफजल चंद साहब पहले ही कह चुके हैं कि ये हमारी हुकूमत नहीं है, जबकि आईएसआई को स्पेशल वेटिंग एजेंसी का स्टेटस दिया। इस मामले के ऊपर भी देख लें कि उनकी जमात ने कह दिया कि हम इस मामले पर इनके खिलाफ हैं। फिर दीगर इदारों के ऊपर भी प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। फिर जनरल फैज हमीद जब अफगानिस्तान गए और पाक फौज के बिहाफ पर उन्होंने टीडीपी के साथ जंग बंदी का मुआहदा कर लिया। इस मामले में भी पीपी ने कहा कि वजीर खारजा तो बिलावल है, आप स्विट्जरलैंड के दौरे से वापस तो आए, आप पता नहीं वहां कहां गायब हो गए, क्या करने गए, किसी को कुछ पता तो चले कि आप वजीर खारजा हैं। लेकिन ये सारा कुछ वो इदारों पर प्रेशर बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब पीपी इंपोर्टेड हुकूमत पर, जिसका वो खुद हिस्सा भी है, लेकिन खुद को उससे दूर करने की एक नाकाम कोशिश कर रही है और किसी हद तक कुछ हलकों में वो इस कोशिश में नाकामयाब भी होना चाहते हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि वो इंपोर्टेड हुकूमत से दूरी इख्तियार करते हुए तमाम के तमाम मुश्किल फैसलों के ऊपर और तमाम के तमाम नाकामियों का मलबा जो है वो नून लीग पर डाल दें। नून लीग पीपल्स पार्टी पर इल्जाम लगा रही है, जबकि पीपल्स पार्टी बड़ी सफाई से ये कह रही है कि मुक्तदर हलकों के कहने पर हम इमरान खान का गंद साफ करने के लिए मैदान में उतरे थे। तो अवाम इस वक्त गालियों पर उतर आई है। न जाने वो कौन से लोग हैं जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट के चक्कर में पूरा मुल्क जो है वो तबाह करके रख दिया और इंपोर्टेड हुकूमत को यहाँ पर ला खड़ा किया। फिर खुर्शीद शाह साहब जो हैं उन्होंने पार्लियामेंट में खिताब किया है और उन्होंने अपना गुस्सा और भड़ास निकाली है और उन्होंने कहा है कि वजीर आजम की शक्ल तक हमने नहीं देखी, बजट के ऊपर कोई सियासी बहस नहीं हो रही, आप इस बजट के इजलास को खत्म कर दें वरना मैं कोरम का मसला बनाकर ये इजलास खत्म करवा दूंगा। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर फड्डा जो है वो वाज़े तौर पर नजर आ रहा है। पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर सीटें चाहती है, जबकि पंजाब के अंदर बड़ा हिस्सा मांगने की वजह से पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग जो है वो उसका साथ नहीं दे रही और वो नहीं चाहती कि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी आए। पीपल्स पार्टी को ना तो गवर्नरशिप मिली है, सदर आसिफ अली जरदारी को वो पहले हटा नहीं सके। बलीगुर रहमान जो नून लीग के गवर्नर हैं, जिन्हें नून लीग ने पीपल्स पार्टी की जगह पे रखा है, पंजाब के अंदर उन्होंने कल जिस तरह से कानून पास किया उस पर पीटीआई जो है वो अदालत में चली गई है। तो नून लीग की अपनी सूरत हाल भी अच्छी नहीं है, वजारतों पर इनके कुछ लोग नाराज हैं। कुछ हलकों के अंदर जहां पर ये लोटों को टिकट देने वाले हैं वहां पर इनका अपना कारकुन और टिकट होल्डर नाराज है। नवाज शरीफ लंदन से बैठकर कितना कंट्रोल कर सकते हैं, जब तक कि वो खुद फील्ड में ना उतरें उनसे ये मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं हो रहा। उनकी प्रेजेंस इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत जरूरी है। जबकि इस सारे के सारे मामले में मरियम नवाज का एक एतराज ये भी है कि मरियम के जो वफादार हैं उन्हें वजारतें नहीं दी जा रही, जवेद लतीफ को वजारत नहीं दी गई, शायद खाकान अब्बासी वजीर नहीं बने, लेकिन वो वजारत तवानाई में दखल अंदाजी कर रहे हैं। बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन है। वजारत तवानाई में मुसद्दिक मलिक और खुरम दस्तगीर परेशान बैठे हैं कि ये शायद खाकान अब्बासी क्या कर रहे हैं। वो शहबाज शरीफ को शिकायत लगाते हैं और फिर शहबाज शरीफ को बड़े भाई कहते हैं कि नहीं, शायद खाकान भी देखेगा। तो जैसे दो वजीर खजाना हैं, इसी तरह दो वजीर आजम हैं। एक हमारा एवन फील्ड में वजीर आजम चल रहा है, जबकि औरंगजेब इस वक्त सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक महदूद हो गई हैं, इसलिए कि वजारत इत्तलाआत इस वक्त मरियम नवाज के पास है। इन चीजों का गवर्नेंस पर जो गंदा और बुरा असर पड़ रहा है वो मुल्क का मजीद बेड़ा गर्क कर रहा है और जरदारी इस सारे के सारे मामले में
अपने एजेंडे पर अमल पैरा हैं। शेख रशीद की स्टेटमेंट ऑन द रिकॉर्ड है कि आसिफ अली जरदारी गैर मुल्की एजेंडे पर कौमी असम्बली से खौफनाक काम लेने वाले हैं। यानी कौमी असम्बली में ये कोई ऐसी कानून साजी करना चाहते हैं कि गैर मुल्की एजेंडा पूरा हो सके। नवाज शरीफ की वापसी भी इन्हीं के इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से ताअत्तुल का शिकार है। इस सारे मामले में सिर्फ मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, सियासत का बेड़ा गर्क हो रहा है और मरियम नवाज और नवाज शरीफ के कैंप में परेशानी और फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। टाइम जो है वो बड़ी